जियो न्यूज़ के इस बुलेटिन में खुसूसी ट्रांसमिशन भी पेश की जा रही है, जिसमें हम वफाकी बजट के हवाले से बात करेंगे। इकनॉमिक सर्वे जारी कर दिया गया आज, उसके बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। हम नशरात के इस हिस्से में मारूफ सनतकार ज़ुबैर मोतीवाला, माहिर मईशत खाकान नजीब साहब, चेयरमैन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड सज्जाद मुस्तफ़ा साहब से बात करेंगे, जो कि हमारी इस नशरियात में शामिल हैं। खाकान नजीब साहब और ज़ुबैर मोतीवाला सर, अभी तक जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, अगर हम बहुत माजी से मवाजना करें खाका नजीब साहब, तो 2008 में जब जमहूरियत बहाल हुई पाकिस्तान में और डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ, तो 1000 अरब टैक्स कलेक्शन थी। अब वो 12000 अरब से भी ऊपर जा चुकी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा नहीं सके और इस चीज़ को हम यकीनी नहीं बना सके कि मईशत उस तरह से मुस्तहकम हो सके जैसे कि उसके लिए कोशिश की गई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। क्या मज़ीद होना चाहिए जिससे ये सफ़र और बेहतर हो और मईशत वाकई मुस्तहकम हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि जब आप देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसमें कितनी रिसर्च जाती है टू डेवलप कि हर सेक्टर में क्या हो रहा है, इकॉनमी ने एक साल में कैसा बिहेव किया, उसका मवाजना कर लीजिए पिछले 10-15 साल से इकॉनमी ने कैसा बिहेव किया। सो इट्स अ वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट। अब हमें डॉक्यूमेंट क्या बताता है? हमें डॉक्यूमेंट ये बताता है कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो 14% से भी कम है, 13.8% है। जिन इकोनॉमीज़ ने भी अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की है, उनका जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो 30, 35, 40% था, यानी कि इकोनॉमी के हुजम का वो इतना इन्वेस्ट कर रहे थे। सो पहली तो ये चीज़ देखनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों पे चूंकि गुफ्तगू हो गई, मैं उस चीज़ों पे गुफ्तगू करूंगा जो आम फहम में गुफ्तगू नहीं हुई। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखनी चाहिए कि जो हमारी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत है, उस पर एक बहुत बड़ा कॉमेंट है जो हमारे इस इक्तसादी जायजे ने किए कि 13.5% कमी हुई हमारी मेन क्रॉप्स में कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये देखना चाहिए कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी मुल्क को एक्सपोर्ट कंपेरेटिव बनाती है, वो मुल्क की एक पैदावारी सलाहियत है। और मैं बार बार कहता हूँ कि एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत जो है, स्पेशली कॉटन में, स्पेशली वीट में, स्पेशली मेज़ में, राइस में, स्टेबल क्रॉप्स में ठीक किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सके। तीसरी चीज़ ये बताती है हमें कि जो हमारी फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दिस इज़ ट्रूली इंपॉर्टेंट और बहुत लोग मिस कर गए हैं इसको, वो आपका नेगेटिव में है। बट जो इनफॉर्मल सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का ही, जैसे हमारा बहुत एसएमई इस तरह का है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, उसमें जो ग्रोथ बताई जा रही है, एसएमईज में 8.8%, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में 6.6%। सो इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग तो ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जब मैं फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग को देखता हूँ वो सुकड़ रहा है। उस पर 45% बोझ डाला हुआ है मैंने टैक्सेशन का। अब अगर इस सारी चीज़ का जायज़ा ले तो बात सामने ये आती है कि कल के बजट के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करना है टू मेक द प्रोसेसेस ऑफ टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, और जो आपने बात की ना, मेकिंग पाकिस्तान गुड फॉर ग्रोथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम व्हाट वी गॉटन फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। और आखिरी बात देखिए, हम आईटी और आईटीएस की बात करते हैं। मैं टेबल पर था हाईएस्ट फोरम पे, जब हमने इनको कहा कि आप अपने पैसे रख सकते हैं, हमने इनको कहा कि आप रेमिटेंस आसान बनाएंगे, सब कुछ ठीक है। तो क्या हुआ? $3.5 अरब की इस साल आप एक एक्सपोर्ट कर लेंगे, वेरी नाइस। अब इसको कंपेयर कीजिए कि एग्रीकल्चर की पैदावारी वीकनेस की वजह से हम 2 से 4 अरब डॉलर की तो सिर्फ कॉटन की इंपोर्ट कर लेंगे पाकिस्तान में। सो थिंक थ्रू कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये बजट पाकिस्तान की ग्रोथ है वो कर सके। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इस तरह नहीं कि मैं कहूँगा यार आप नॉन फाइलर हैं, चलें आप 4% एडिशनल जीएसटी दें, फिर उसके ऊपर एक 2.5% दें। इन दी एंड तो वो मैंने देना है एज अ कंज्यूमर। मैं आपसे कंघी खरीदूं, सोप खरीदूं, दही खरीदूं, दैट आई हैव टू पे। यू हैव टू थिंक वेरी वेरी डिफरेंटली। एंड द डिफरेंस इज कि आप कहें कि आप अगर रास्त QR कोड, डेबिट कार्ड, मैंने आपके ही अखबार में यानी कि द न्यूज़ में एक बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दिया है कि आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी विदाउट पनिशिंग द इकोनॉमी कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बिलीव करते हैं कि नई कामयाब हुई आपकी ताजिर दोस्त स्कीम, तो व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट इट? इसी तरह जो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज हैं, जो RDs हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन येट ब्रिंगिंग द ओवरऑल टैक्स रेट डाउन इन पाकिस्तान। और फिर आप सबसे अच्छे एंकर हैं पाकिस्तान के, आप बहुत पैसे कमाते हैं, मैं आपको 48-49% पे टैक्स कर रहा हूँ, इसलिए आप दुबई जा सकते हैं।
अब आई थिंक दैट टाइम हैज पास, पाकिस्तान डिस्ट्रेस से निकल गया है, इसको कम कीजिए, ये आपको टेक अवेज होने चाहिए। आखिरी बात ये करूंगा कि द गुड स्टोरी इज बहुत बड़ी टेल विंड है पाकिस्तान के पास कल एक इंतहाई ट्रांसफॉर्मेटिव बजट देने की, मैक्रो स्टेबिलिटी है, दुनिया ने हमारी एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का जो लोहा है हमने वो मनवाया है, पॉलिसी रेट डाउन है, एनर्जी रेट्स डाउन है, दुनिया में जो तेल की कीमत है वो डाउन है, दुनिया में इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, दुनिया की इकोनॉमी पिकअप कर रही है। अगर इससे अच्छी टेल विंग 78 साल में कहीं डिफाइन हो और इसको आप लेयर कीजिए कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो है एक तरह से जो भी हुकूमत इस वक्त कायम है, जो भी निज़ाम कायम है वो आपको फराहम कर रहा है। अगर इसमें गुड फॉर ग्रोथ बजट कल प्रेजेंट करेंगे तो आई थिंक 3 से 5 साल में बड़ा सीमेंट कर सकते हैं इस स्टेबिलिटी को इनटू अ ग्रोथ फ्रेमवर्क। आई रियली होप टू सी ऑल दिस। जी जुबैर साहब, जो कामयाबियां हासिल की गई उससे ये मुमकिन हो सका कि इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन हो सकी पाकिस्तान की मईशत, लेकिन जिससे तब्दीली आनी है, मईशत में बेहतरी आनी है, ग्रोथ का माहौल पैदा होना है, वो आदाद शुमार जिनको टारगेट किया जा रहा है वो हासिल करने के काबिल होना है, तो वो इक़दामात अभी भी चैलेंजेस के साथ सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इम्पोर्ट मशीनरी की 16.5% बढ़ी है, तो क्या इससे फिर पाकिस्तान में सनत की भी तरक्की उस समत में हुई है जिससे पाकिस्तान की मईशत इस तरह से आगे बढ़े कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं? अगर आप सबसे पहली बात यह है कि मैक्रो इंडिकेटर्स वाकई जो है ना बहुत बेहतर हुए हैं पिछले जो 1 साल 1.5 साल 2 साल का अर्सा है उसमें बहुत बेहतर हुए हैं। आपके उसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी है, इसके अंदर इन्फ्लेशन भी है, आप बहुत सारी चीजें हैं जो कि जो इसके अंदर मैक्रो साइड को दिखाती हैं। लेकिन इसमें आप ये देखें कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है 1.6% माइनस में, हमने अगला टारगेट रखा है 3.6 का। मुझे नहीं पता वो कैसे अचीव होगा, लेकिन मुझे अचीव होता हुआ नजर आता है। वो इस वजह ये है कि आप देखें जब हमने इंटरेस्ट रेट्स कम किए तो वाइबिलिटी आ गई, फिजिबिलिटी आ गई, इंडस्ट्री लगाने का एक जो एक मकसद था, जो पैसा कमाना, वो आया। जब 11% होगा तो आप देखें ड्राइंग जो आपकी 681 बिलियन हुई है सिर्फ जुलाई और आज के दरमियान। तो अगर आप इसको देख लें, इतना अगर आपके पास जुलाई टू मई तक आपकी 681 बिलियन का प्राइवेट बैंकों ने लैंड किया है, ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट है। यही वजीर खजाना ने जो कहा वो 16.5%, वो यही है कि 16.5% मशीनरी की इम्पोर्ट हुई है, इसलिए हुई है कि वाइबिलिटी आई। लेकिन साथ ही साथ आप देखें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, नॉर्मल के अंदर आपकी 4.2% की ग्रोथ है। अभी जो 4.2% की जो ग्रोथ है वो किस तरह की है और क्या होना चाहिए, क्या हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमारा इन्हिसार होम रेमिटेंसेस पे ही होगा, क्या हम 38 बिलियन को काउंट करके अपना करंट अकाउंट सरप्लस क्रिएट करेंगे, या हम अपनी इंडस्ट्री को फ्लरिश करेंगे, या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर हम तवज्जो देंगे। ये देखें, जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी आपकी नौकरियां आप नहीं दे सकती। सरकार सारे लोगों को मुलाजिमत नहीं दे सकती, मुलाजिमत दे सकता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है जो फिजिबिलिटी और वायबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट की हो, इसके बगैर नहीं हो सकता। तो इसको वायबल बनाने के लिए जो आप अभी जो टाइट कर रहे हैं नोज, जो आप नॉन पैरेलल इकोनॉमी और पैरेलल इकोनॉमी में फर्क को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 22% वाला जो मामला है, मैं कहता हूँ एक दफा कर देना चाहिए। अगर ये 22% को 18% पे लेके आए कि कोई भी नहीं, आज से कोई अनरजिस्टर्ड आदमी नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड आप कारोबार कर ही नहीं सकते, तो इसमें क्या बुराई है? आप एक दफा 1 जुलाई को डिक्लेयर कर दें कि आज 1 जुलाई है, हम अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर लो, जो तुमने किया वो छोड़ दो। आज तुम्हारे पास जो कैपिटल है उसको आप डिक्लेयर करो, आज हो गई तुम्हारी कैपिटल 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपया तुमने माल लेना भी 18% दे के है, एडजस्टमेंट भी लेनी है और आपने रिफंड भी लेना है, और तमाम जो दुनिया चल रही है उस तरह से चलना है। आपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के यूज को आसान बनाना पड़ेगा। ये जो एफबीआर का जो तरीकाकार है उसको बदलना पड़ेगा। हम बात जरूर करते हैं कि डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये बैंकों से पैसे निकाल लेना ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होता, ये अमल काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि ये जब आप अगर के आपका कोई ड्यू निकलता है, अब सही निकाला है क्लेम या गलत निकाला है, इसका अंदाजा किए बगैर आप अगर बैंकों से उनके फंड्स को सीज कर लेते हैं, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट स्टेप। हमने इस वक्त क्या करना है, मैक्रो स्टेबिलिटी हम ले आए, मैक्रो इंडिकेटर्स हमने दुनिया को प्रूव कर दिए ये बहुत अच्छे हैं। आईएमएफ के सेकंड ट्रेंच में हम चले गए, उन्होंने भी कबूल किया, दुनिया सारी ने किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमको लोन दिया, हमारे सूबों को भी लोन दिया, हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई। ठीक है, अब इस क्रेडिबिलिटी को इनकैश करना है। उसको इनकैश करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाने पड़ेंगे। सीबीएम्स आर मोस्ट नेसेसरी। अगर आप कॉन्फिडेंस देंगे इन्वेस्टर को, तो मैं नहीं समझता कि ये जो है ना ये जो हमने
जो किया है इसको हम कैपिटलाइज ना कर सकें और फर्दर इसको अपवर्ड ना ले जा सकें, मुझे ऐसी कोई बात उसमें नजर नहीं आती। ओवरऑल मुझे लगता है कि कल का बजट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। और नए टैक्सेस के आप देखें, एक तरफ आपने मिनिमम टैक्स रेट जो है ड्यूटी जो है उसको आपने 15% कर दिया। दैट मींस दैट वहां शॉर्टफॉल आएगा ना, कस्टम स्टेज के ऊपर आपने वो शॉर्टफॉल को गिना है तो कहीं से तो आपने कवर करना है। आपने यहाँ जो ना 1200 अरब रुपए बढ़ाए, तो ये भी तो दोनों तीनों को चीजों को देखना पड़ेगा। मैं समझता नहीं हूँ कि कल का बजट बहुत आसान होगा। कल के बजट में काफी चीजें होंगी, नई चीजें शुमार भी होंगी, नए टैक्सेस भी आएंगे और हमको जो ना अपने उस टैक्सेस के बढ़ाने से आखिरी बात मेरी है कि देखें, इट इज ऑलवेज वाइज टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द केक इंस्टेड ऑफ कि आप उसी केक के अंदर से ज्यादा स्लाइस काटें। उससे बेहतर ये होता है कि आप केक का साइज बढ़ा लें। तो केक का साइज बढ़ाने का तरीका ये है कि आप एक्सपेंड करें इकोनॉमी को, आप पैरेलल इकोनॉमी से मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाने के लोगों को इंसेंटिव्स दें और वो इंसेंटिव्स के साथ उसके अंदर आए। हम जैसे हम हैं, अब हम मेन स्ट्रीम में हैं तो हम क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई बिल लेने वाला नहीं है। अब बिल लेने वाले आपने पैदा करने, गवर्नमेंट ने पैदा करने, ठीक है सर। वो आपको सज्जाद साहब, जब पाकिस्तान की मईशत की बात की जाती है और कहा जाता है कि डॉलर बाहर जाते हैं, आते नहीं पाकिस्तान, तो आपके शोबे से मुतालिक कहा जाता है कि उससे डॉलर पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इस वक्त क्या हालात हैं और जो आदाद-ओ-शुमार है मईशत के, उसको सामने रखते हुए कब ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स 3 अरब डॉलर के बजाय अरबों डॉलर में बदल जाए? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। एज यू सीन जी कि इस साल हमने IT इंडस्ट्री ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया है कि हम लोग ना सिर्फ अबाउट 20% ग्रो किए हैं, हम लोगों का जो ट्रेड सरप्लस है वो भी ग्रो किया है। सो वी आर अबाउट 70% ट्रेड सरप्लस एंड आवर ट्रेड सरप्लस इज एक्चुअली ग्रोइंग। अब डॉलर का जहाँ तक ताल्लुक है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जी, हम तो बहुत सिंपल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर ग्रोइंग अबाउट 20%। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी लाएं। इस साल आप सबने सुना होगा अबाउट $600 मिलियन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लेके आया है पाकिस्तान के अंदर जी, इन IT सेक्टर अलोन। अगर हमने अपनी टैक्स पॉलिसीज में चेंजेस की, कोई नेगेटिव चेंज की, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल फॉर दैट इन्वेस्टमेंट नॉट टू मटीरियलाइज। सो हमारी पहली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि जी काइंडली इसको चेंज ना करें। दूसरा, द रीजन हमारा सबसे बड़ा इशू जो है जी रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल है। हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हमें दिया जाए, समथिंग वेरी सिमिलर, ताकि हमारे लिए, हमारी कंपनीज के लिए आसान हो बाहर इन्वेस्ट करना। क्योंकि IT इस किस्म का बिजनेस है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स बड़ी जगहों पे बाहर इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते अगर आप वहां पे फिजिकली रजिस्टर्ड नहीं हो। और इस तरीके से खाली 50% अपना जो कैपिटल हम खुद अर्न कर रहे हैं। अगेन वी आर नॉट आस्किंग गवर्नमेंट टू अलाउ अस टू बाय डॉलर्स फ्रॉम द कंट्री एंड देन टेक इट आउट। हम लोग कह रहे हैं जो डॉलर हम कमा के लाएं, हमें इजाजत दी जाए कि एटलीस्ट हम वो तो लेके जा सकें। सो जो 50% की लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा, हमारा सज्जाद मुस्तफा साहब, आपसे, जुबैर मोतीवाला साहब से और शाहिद खाकान साहब से बात जारी रहेगी। बजट के लिए इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ पर बात हो रही है। मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला, माहिर मईशत खाकान नजीब और चेयरमैन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड सज्जाद मुस्तफा सैयद साहब से। सज्जाद साहब, आप बात कर रहे थे IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है और हुकूमत से आपने क्या मुतालबात किए हैं अब तक? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी सज्जाद साहब जी, हमारी गवर्नमेंट से 2-3 रिक्वेस्ट हैं। एक तो हम लोग कह रहे हैं जी जो भी पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी लाएं और एटलीस्ट अगले 10 साल के लिए पॉलिसी का अनाउंस करें ताकि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट आई है वो हम कंटिन्यू कर सकें। बिकॉज जो भी इन्वेस्टर होता है कि सर्टन इकोनॉमिक पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है एंड द रिस्क ऑफ चेंजिंग ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी इज अ मेजर इशू। दूसरी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी पिक्यूलियर इंडस्ट्री है जी, कि हमारे जो एसेट्स हैं वो एक्चुअली हमारे रिसोर्सेज और यंग लोग होते हैं, यूथ होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत मेजर इशू ये है कि जो रिमोट वर्कर्स हैं हमारे, उनके ऊपर टैक्सेशन कम है और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा है, जिससे हमारे कंपेटिटर्स को हमारे पाकिस्तान में एसेट्स विच मींस आर रिसोर्सेज हायर करना हमारी कंपनी से 30% सस्ता पड़ता है। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो इनकंसिस्टेंसी ऑन पेरोल टैक्सेस है वो गवर्नमेंट खत्म करे, एक ही टैक्सेशन करे, चाहे आप कंपनी में काम करो या आप रिमोट वर्कर हो, दोनों पे एक ही तरह की टैक्सेशन होनी चाहिए। और तीसरा हमारा रिगार्डिंग डिजिटाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक और डिजिटाइजेशन ऑफ कैपिटल रिपैट्रिएशन के हिसाब से, तो हमारी बड़ी सिंपल डिमांड, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी एडिशनल टैक्स इंसेंटिव्स, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर कंसिस्टेंसी
and removal of inconsistency in the taxation structure within our industry. जी ठीक है, these are two very very simple demands. खान नजीब साहब, आपने अब से गालिबन 3 रोज़ पहले जो तजवीज़ लिखी है उसमें आपने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना ज़रूरी है, बहुत अहम है, लेकिन जो पोटेंशल है इस मुल्क में चलने वाली कैश इकॉनमी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। किस तरह से ये एतमाद पैदा किया जा सकेगा? जो अफराद टैक्स नेट में हैं वो ही ना खुश रहते हैं कि उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, डबल टैक्सेशन है, एक मुआवजा आप कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, फिर जो आपके पास रकम बच जाती है जब उसको खर्च करते हैं तो उस पर भी बेतहाशा टैक्स देना पड़ता है। किस तरह उन लोगों को राज़ी किया जा सकेगा जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं है कि वो ख़ुद भी इसमें शामिल होना चाहें? चूँकि अब से कुछ देर पहले हमारी नशियात में एक कारोबारी शख्सियत का कहना ये था कि डंडे के ज़ोर पर नहीं हो सकता ये। तो आई इंटायरली एग्री विद दिस प्रोपोजिशन, राइट। अगर आप मेरा आर्टिकल बड़े गौर से पढ़ें तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जितनी टेल विंड्स है ना पाकिस्तान के पास, जिसका क्या मतलब है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का स्ट्रक्चर है, बहुत सा आपको सहूलत आ गई है मार्कअप और इसकी, अब इसको यूज करें टू मेक साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, नॉट बोल्ड डिसीजंस। बोल्ड डिसीजंस कभी हम ले लेते हैं कि जी किसी को मराद दे दें, एग्जेम्पशंस दे दें, डिस्टॉर्शंस। इस पूरे स्ट्रक्चर में फॉर्मलाइज करना है तो ये सोच ना रखें, और ये मैं फाइनेंस की टेबल पे भी कहता था, प्यूनिटिव पनिशेबल मैकेनिज्म से निकलें। मसलन रास्त क्यूआर कोड, मतलब आई बीन पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक टीम, बहुत ही एक आला चीज है जो हमने बनाई है। आप ये कहें कि अगर रास्त क्यूआर कोड जो है उस पर आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आप रिटेलर हैं, मैं चीज खरीदने आया हूं और मैं करता हूं, तो 18% की बजाय मुझे 12, 16, 10 कोई जीएसटी का इजरा कर दें तो ये 9400 अरब की जो कैश इन सर्कुलेशन है ना वो निकलना शुरू हो जाएगी। मैं अपनी एक मिसाल देता हूं, चूंकि मुझे क्रेडिट कार्ड पे रेस्टोरेंट में कम जीएसटी लगता है, मैं कभी भी कैश पेमेंट नहीं करता, मेरा बिहेवियर इंसेंटिव से चेंज हुआ है। ये जो हम कहते हैं ना कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, एक तो नॉन फाइलर खत्म कर दें, इसका एक बाइनरी चीज है, ईदर यू आर अ टैक्स पेयर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ द लैंड से सो, और यू आर नॉट अ टैक्स पेयर। सो पहले तो इस चीज पे जाए, रास्त है, डेबिट कार्ड है, आसान अकाउंट है, बहुत सी चीजें। फिर एक नेशनल टैरिफ रिफॉर्म करें, जिसका मतलब यह है कि जो हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएं ताकि हम मसावी बना के इसको बढ़ा सकें। फिर आप रजिस्टर्ड करने के लिए इंसेंटिवाइज करें सेल्स टैक्स को, और वो बहुत से तरीके हैं, बट इंसेंटिवाइज, नॉट punitive damage। चाहे पीओएस मशीन पे आप छूट दे दें, देर आर मेनी वेज दैट यू कैन डू दिस। फिर सिंप्लीफाई करें टैक्स प्रोसीजर्स को, और फिर ये जो एग्जेम्पशंस दी हुई है ना, तो टैक्स कुछ कमाना भी पड़ेगा, ई कॉमर्स, आईटी, एग्रीकल्चर, रिटेल, होलसेल, टिका के हमने एग्जेम्पशंस और डिस्टॉर्शंस क्रिएट की हुई हैं, इंपोर्ट पे क्रिएट की हुई हैं। हम इकोनॉमी को कंपेटिटिव नहीं होने दे रहे। अगर आप मुझसे पूछें तो इन सारी चीजों का जिसका मैंने जिक्र किया, डेथ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इन 8-10 चीजों पे पर्चे होने चाहिए, और वो पर्चे आपको ये बताएंगे कि 5800 अरब की छूट है, ये आज इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। इसका क्या मतलब है? द एग्जेम्पशंस दैट यू आर कैरिंग ऑन द बजट इन द कमिंग बजट टुमारो, जो लास्ट ईयर के मुताबिक मैं लूं तो इस 5800 बिलियन, ये मैं नहीं कह रहा, आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं, पिछले साल ये 4160 थी। सो एवरीवन इन द कंट्री हैज टू रियलाइज कि बहुत पुश किया है हमने बहुत सी चीजों को, एग्रीकल्चर को आज तक बाहर रखा, प्रॉपर्टी में पैसे फंसवाते रहे, नो योर कस्टमर भी नहीं किया, प्रॉपर कैपिटल गेन्स नहीं लाए, इनहेरिटेंस टैक्स, डेथ टैक्स, ई कॉमर्स, ये सारी वो चीजें हैं जो डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज। अब वक्त आ गया, और मैं फिर कहता हूं कि 78 साल हिस्ट्री में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट देने की टेल विंड्स आर मैक्सिमम विद द अथॉरिटीज। अब ये फैसला होना है कि इंपोर्ट्स खोल दी जाए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने कहा कि हुकूमत की मुआशी टीम चाह रही है एक्सपोर्ट्स खोल दी जाएँ। IMF की जानिब से भी कहा जा रहा है, मुतालबा किया गया है। इस पर क्या फ़ैसला हो सकता है और उसके असरात क्या होंगे, ज़ुबैर मोतीवाला साहब से पूछेंगे, मेहमानों से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। बजट के हवाले से इस खुसूसी नशियात में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की मुआशी टीम चाहती है कि इंपोर्ट खोल दी जाए, और IMF की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त क्या पॉलिसी होनी चाहिए आपकी नज़र में एक सनतकार की हैसियत से? थोड़ा सा लंबा इसका जवाब है। जरूर। बात यह है, गवर्नमेंट जब ये IMF के प्रेशर से अगर ड्यूटीज को कम करती है और अपनी बॉर्डर्स को खोल देते हैं बगैर
ड्यूटी के, या आज जो उन्होंने 5% स्लैश किया है, 20% जो स्लैब था हाईएस्ट को 15% कर दिया। ये 5% का जो गैप है, ये एक्चुअली तो कंपटीशन के लिए इन्वाइट करता है लोकल इंडस्ट्री, ठीक है ना जी। ये जो लोकल इंडस्ट्री को जो इन्वाइट कर रहा है कंपटीशन के लिए, तो क्या हम केपेबल हैं, क्या हम उसको मुकाबला उसका कर सकते हैं, क्या उसके सामने हमने लोकल इंडस्ट्री को क्या हमने कोई मराद दे दी, क्या हमने उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए कोई काम किया कि नहीं किया। देखिए, होना चाहिए कंपटीशन, फेयर होना चाहिए, लेकिन फेयर कंपटीशन के साथ फेयर इनपुट्स भी होने चाहिए, फेयर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। हमारे यहाँ जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा उनसे ज्यादा कॉस्ट इसलिए है कि हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, गैस की प्राइसेस हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में डबल से ज्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस हैं और लोड शेडिंग्स हैं, ये सारे कॉस्ट के मैटर्स हैं। पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। आप इसको देखें, टैक्सेशन निजाम के अंदर बड़ा अजीब और गरीब किस्म का निजाम है कि जो आप अभी जो आप डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं, इसकी इन सारों की कॉस्ट है। फिर आप उसको देखने जाते, इन सारी चीजों को हम जरूर कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर कह रहे हैं, आई टोटली एग्री विद, लेकिन बात यह है इसको करने के लिए एक आपने अगर खाना खाना है तो आपने जाना पड़ेगा, बाहर होटल में जाना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर वो आएगा, फिर आपने हाथ से आप खाएंगे। ये तो सारे लवाज़िमात तो आप कर नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं जी इसको हम ड्यूटी कम कर देते हैं, और कहते ये हैं, कमाल की बात ये है कि ड्यूटी कम करने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। आज भी जब एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो कॉस्ट कैसे उसके अंदर आएगी। हम तो बात करें लोकल इंडस्ट्री की, 15% के ऊपर जो इम्पोर्ट हो रहा है वो तो लोकल रॉ मटेरियल है, लोकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे एक्सपोर्ट को फायदा पहुंच सकता है, बल्कि मैं समझता हूं कि लोकल इंडस्ट्री जो हमारी है, जिसको हमने प्रोटेक्शन दिया है, वो इसलिए दिया है कि हमारे इनपुट्स महंगे हैं, हमारी कॉस्ट दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है, इसलिए हमने इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इट इज अ प्रोटेक्शन। और अगर आप 5% कम करते हैं तो इंडस्ट्री को इंजरी आएगी, फायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जियो न्यूज़ की इस नशियात में गुफ्तगू करने के लिए। ये है कि इस्लाहात के बगैर और मकसद सामने रखे बगैर इस तरह के इकदाम करने से जो मकामी मईशत है, जो मकामी सनत है, उसको नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। आज इकनॉमिक सर्वे पेश किया गया, कल 10 जून को बजट पेश किया जाएगा, और जियो न्यूज़ की उस हवाले से भी कल खुसूसी नशरियात दिन भर जारी रहेगी।